श्रीमती महोदय देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज का जो अपना वीडियो है जो आपके अभिक्रिया का वेग है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें अपन है बहुत सारे कारकों की बात करेंगे जिसके द्वारा अपन देखते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है या फिर अभिक्रिया का जो वेग है वो आपके इन फैक्टर्स के द्वारा क्या किया जाता हो, प्रभावित किया जाता हो, या कहते हैं इनके द्वारा इनमें जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकता है, या फिर कहते हैं कि इनके लिए जो आपके ये फैक्टर्स हैं ये भी बहुत जिम्मेदार हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन को मेंटेन करने के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसमें देखिए अपन बात करें, यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है जिसमें अपन बात करेंगे जो आपके फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर दे रखा है आपके जो अभिकारक है, इस अभिकारक की जो प्रकृति होगी उसके आधार पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसमें डिपेंड करेगा कि किस तरह से होगी किस तरह से नहीं होगी। दूसरा फैक्टर दे रखा है अभिकारकों की सांद्रता, कि अभिकारकों की सांद्रता कितनी उपस्थित है उस पर भी निर्भर होता है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। तीसरा बात करें ताप, तो यहाँ पर ताप के कम और ज़्यादा होने से जो आपकी अभिक्रिया की दर है या अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इसी तरह से बात करें कि उत्प्रेरक और अथवा संदमक द्वारा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक है या फिर अपन बात करें संदमक, इन दोनों के द्वारा ही अभिक्रिया की जो आपके वेग कहते हैं या रेट कहते हैं आपके प्रभावित की जाती है। पांचवा जो फैक्टर है आपके विलायक की प्रकृति दे रखा है कि आपका विलायक है वो किस तरह से होता है, उस पर भी निर्भर करता है कि उसमें संपन्न होने वाली आपकी जो अभिक्रिया है वो किस तरह से हो। इसके अलावा बात करें माध्यम की पीएच, और फिर बात करें कि किरणों का जो प्रभाव है वो, और फिर लास्ट आपकी सेकंड लास्ट अभिक्रिया का दाब, और लास्ट आपकी क्रियाकारक की जो आपकी सतह है उस पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट फैक्टर है जिसको अपन ने नाम दिया है अभिकारकों की प्रकृति। फर्स्ट आपका जो है कौन सा है, अभिकारकों की प्रकृति। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको समझने के लिए अपन इस तरह से बता सकते हैं कि सामान्यतः कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें बंध टूटते और एक नया बंध है उसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। भाई जब अपन क्या करते हैं कोई अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे N2,3H2 की अपन ने अभिक्रिया कराई उसके द्वारा 2NH3 का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बंध है पहले तो रासायनिक बंध टूटते हैं और उसके फलस्वरूप नए बंध है उनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसलिए जो अभिक्रिया का वेग है अपन बात करें ऊपर जो बंध की प्रकृति कहते हैं या फिर कहते हैं जो अभिकारकों की प्रकृति है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी अपन अभिक्रिया का जो वेग है अपन उसमें क्या कह सकते हैं, सामान्यतः जो है एक तो किस पर, अभिकारकों की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। किस पर, अभिकारकों की एक तो प्रकृति, ये अभिकारकों की प्रकृति किस तरह से है। दूसरा यहाँ पर जो विशेष बंध का निर्माण हो रहा है उस पर क्या कर रहे हैं, निर्भर करती है कि आपके अभिक्रिया की जो प्रकृति है वो किस तरह से होगी। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सामान्यतः आपका अभिकारक कैसा हो, अगर आयनिक हो, अभिकारक कैसा हो, आयनिक होता है, या फिर कहते हैं मुक्त मूलक हो, या तो आयनिक अवस्था वाला हो या फिर कहते हैं मुक्त मूलक अवस्था वाला हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो अभिक्रिया संपन्न होगी या फिर अभिक्रिया की जो दर है या फिर कहते हैं अभिक्रिया की तेजी है, जो अभिक्रिया है वो यहाँ पर कैसी होगी, तेजी से संपन्न होगी, यानी तेज गति से क्या होगी, अभिक्रिया इनके द्वारा संपन्न की जाएगी। जैसे यहाँ पर अपन बात करें आपका Ag+Cl-, तो आपका बन जाता है AgCl। ये यहाँ पर कैसी है, आयनिक कंडीशन है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा, आपके
यौगिक का निर्माण कर दिया जाता है। मतलब अभिक्रिया यहाँ पर तेजी से संपन्न की जाती है। लेकिन क्या बताया गया है कि अगर यही अभिक्रिया है कैसी हो, आणविक अभिक्रिया हो, ये रासायनिक अभिक्रियाएं जैसी आणविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तब यहाँ पर क्या है कि सामान्यतः यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है सामान्यतः तेजी से संपन्न नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तेजी से संपन्न आपकी ये अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब यहाँ पर जो अभिक्रियाएं होंगी मंद गति से क्या की जाएंगी? संपन्न की जाएंगी। यहाँ पर अगर बात करें जो आणविक अभिक्रियाएं हैं वो सामान्यतः किस पर निर्भर करती हैं? आपका जो अभिकारक है, इस अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करती है कि भी यहाँ पर आपका ये जो आणविक अभिक्रिया है या कहते जो मुख्य अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं उसकी संपन्न होने में इसकी प्रकृति है वो आपके, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? अभिकारक की प्रकृति द्वारा अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या किया जा रहा है? निर्धारित किया जा रहा है कि अभिक्रिया का वेग है वो ये निर्धारित करता है कि यहाँ पर जो आपके आणविक अभिक्रिया है वो किस तरह से संपन्न की जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को अपन है एक विशेष उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसकी अपन जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपके दो अभिक्रियाओं के द्वारा आपके ये जो आपका फर्स्ट सेक्टर है ये एकदम से क्लियर हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट आपकी दे रखा है कि जब आपका अम्लीय KMnO4, ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट से, इसके साथ कराते हैं या फिर फेरस सल्फेट से भी कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही आपका आपके इसमें आपके KMnO4 में फेरस सल्फेट का विलय मिलाते हैं तो जो आपका KMnO4 का गुलाबी रंग होता है वो फेरस सल्फेट द्वारा रंगहीन कर दिया जाता है। मतलब अभिक्रिया यहाँ पर क्या होती है? तेजी से संपन्न होती है। लेकिन इसी की जगह अगर आपका क्या लिया जाता हो? ऑक्जेलिक अम्ल लिया जाता हो, तब ये जो अभिक्रिया है सामान्यतः धीरे से संपन्न होती है और उतनी मात्रा में जो है आपको जो आपकी रंगहीन की अवस्था उतनी देखने को नहीं मिलती। जैसे अपन अभिक्रिया बात करें यहाँ पर जो आपका अपन बात करेंगे कि अभिक्रिया जो संपन्न होगी ये वाली, अब यहाँ पर इसके द्वारा पहले जो प्रोडक्ट देखना है तो यहाँ पर Fe+2 है, ये तो किसमें चेंज हो जाएगा? Fe+3। पहली चीज इसमें चेंज होगा इसमें, और प्लस आपका ये चेंज किसमें हो जाता है? Mn+2 में। दूसरा किसमें चेंज हो जाएगा? Mn+2 में। और फिर इसके अलावा क्या बनाया जाता है? 5H2O का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जा रहा है? 5 जल के अणु का निर्माण किया जा रहा है। अब ये जो अभिक्रिया है सामान्यतः बहुत ज्यादा तेजी से संपन्न होती है और यहाँ पर इसका ये जो विलयन है ये सामान्यतः किस रंग का हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए किसके साथ है? अब ऑक्जेलिक अम्ल के साथ होता है। तो अब यहाँ पर देखना है आपको कि सामान्यतः यहाँ पर जब अभिक्रिया संपन्न की जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 10CO2 का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। प्लस यहाँ पर आपका Mn2 है तो प्लस कंडीशन वाला दिखाई देता है। कौन सा है? Mn+2 अवस्था वाला बन गया। इसके अलावा तो यहाँ पर आपके जो जल के अणु हैं सामान्यतः कितने देखिए 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जल के अणु, मतलब आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि सामान्यतः जो ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है फर्स्ट वाली ये आपकी तेजी से संपन्न होगी और ये आपकी अभिक्रिया मंद गति से क्या की जा रही है? संपन्न की जा रही है। तो ये था आपके जो आपका फर्स्ट फैक्टर है अभिकारकों की प्रकृति, कि अभिकारकों की प्रकृति के आधार पर अपन ये बता रहे हैं कि सामान्यतः इनमें उपस्थित जो बंध है वो टूटने और नए बनने के फलस्वरूप जो अभिक्रिया की जो तेजी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर आयन और आपके मुक्त मूलक का जो आपके कॉम्प्लेक्स है या फिर कहते हैं अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं
तब तो तेजी से अभिक्रिया होगी। लेकिन यदि यहाँ पर क्या हो, आपके आणविक जो बंध है वो उपस्थित हो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अभिक्रिया है सामान्यतः कैसी होगी, मंद गति से संपन्न की जाती है। तो ये था इसका फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर अपन इसमें बात करेंगे जो आपका दे रखा है अभिकारक की सांद्रता। दूसरा फैक्टर क्या है आपके, अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक की सांद्रता से रिलेटेड अगर बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, अपन ने अभी बात की कि अभिकारक अणुओं की जो आपके संख्या है, जो प्रति सेकंड जो है संगठन है, उसमें जो टक्करों की संख्या हो रही है उस पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, या उसके आधार पर अपन निर्धारित करते हैं कि भाई आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी निर्भर करती हैं कि आपके अणुओं की सांद्रता कितनी ले गई है। जैसे यहाँ पर आपका अपन बात करेंगे, एग्जाम्पल दिया गया है। तो दूसरा फैक्टर अपन बात करें अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ पर देखिए अभिकारकों की सांद्रता से रिलेटेड समझना है। तो यहाँ पर अभी मैंने बात की कि यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक अणुओं की जो प्रति सेकंड आपकी टक्कर हो रही है, संगठन में आपकी चेंज हो रहा हो, तो उस पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर एक अभिक्रिया संपर्क बनाते हैं अपन H2 + I2, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, 2HI का निर्माण किया जाता है। इस अभिक्रिया की अगर बात करें तो हाइड्रोजन आयन या आपकी आयोडीन आयन, इन दोनों अणुओं की अपन क्या करें, जब संख्या दुगुनी करते हैं, क्या कहती है अपन ने, संख्या H2 I2 दुगनी होगी, तो यहाँ पर इसके द्वारा जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया जाता है, इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी भी संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या होता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। इसमें इन दोनों की अगर अपन दुगनी मात्रा लेते हैं तो आपका जो बना हुआ उत्पाद है वो भी दुगना हो जाएगा। इसका मीन यह है कि यहाँ पर अभिक्रिया वेग दुगना है। अभिक्रिया वेग क्या है आपका, दुगना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, यहाँ पर आपके दुगना हो जाता है। इस आप अगर बात करें तो यहाँ पर अभिकारक अणुओं की अगर अपन यहाँ पर क्या करते हैं, सांद्रता बदलते हैं कि भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ 5 दे दिए, तो अभिकारक अणुओं की अगर सांद्रता बदलती है तो बना हुआ आपका जो उत्पाद है ये भी क्या होता है, आपके बदल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपके एक अभिक्रिया से लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया N2 + 3H2, तो यहाँ पर देखिए दोनों की मात्राएं बराबर नहीं है, तो इसके द्वारा बना गया उत्पाद भी, तो यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, यहाँ पर सांद्रता बदल जाती है। तो इसे अपन इसको समझने के लिए आपके जो द्रव क्रियानुपाती नियम है अपन उसको लागू करते हैं। लागू करने के बाद क्या कहेंगे कि अभिकारकों की क्या कहते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग की बात करें, किसी अभिक्रिया का वेग है, ये अभिक्रिया का वेग सामान्यतः जो अभिकारक की जो अणुओं की सांद्रता है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। इसके अभिकारक अणुओं की सांद्रता, अब इसके क्या होगा, बराबर कर दे या समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। तो ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि भाई अगर आपके अभिकारक अणुओं की सांद्रता समान है, बराबर है, तो यहाँ पर ओवरऑल अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पर अगर बदलते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बदल जाता है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के क्या देखने को मिलता है, समानुपाती देखने को मिलता है। अर्थात अगर अपन अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता है अगर वो बढ़ाते चले जाते हैं तो अभिक्रिया है उसकी जो वेग कहते हैं तो वो भी क्या होगी, आपकी तेजी से संपन्न होगी, या फिर अधिक जो तीव्र वेग है उससे क्या की जाएगी, अभिक्रिया आपकी संपन्न की जाती है। तो ये था इसका जो दूसरा फैक्टर है अभिकारकों की सांद्रता। तो ये था आपके इसमें दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर अगर आप यहाँ पर डिस्कस करें, तीसरा आपके है भाई ताप। ताप क्या अगर बात करें तो बहुत जो है आपकी
बहुत ज़्यादा फैक्टर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्या चीज़ कि भाई सामान्यतः अगर ताप की बात करें तो किसी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ाया जाता है, क्या बताया है, किसी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अगर ताप अगर बढ़ाया है तो यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया है इसका वेग बढ़ जाता है। वेग क्या होगा? यहाँ पर आपका बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, इसका मीन अपनी यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई अभिक्रिया आपके सामान्य ताप पर क्या हो रही है, संपन्न हो रही है, और उसमें अपन उसका 10 सेंटीग्रेड ताप क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं। यानी इसमें अपन ने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। इसमें किसकी क्या कर दी, 10 सेंटीग्रेड ताप की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो अब यहाँ पर आपका जो अभिक्रिया का वेग है ये सामान्यतः दुगना हो सकता है, या कह दें तीन गुना हो सकता है। दुगना हो सकता है, तिगुना हो सकता है। तो यहाँ पर सामान्यतः ताप बढ़ाने पर आपको अभिक्रिया के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी आपकी क्या है, संपन्न की गई हैं। जैसे आपने बात करें 2NO प्लस O2, ये आपका नाम है। इस अभिक्रिया की अगर बात करें तो सामान्यतः इनका जब ताप बढ़ाया जाता है, क्या बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया जाता है, तो सामान्यतः ताप बढ़ने से इनका जो वेग है अभिक्रिया का, ये क्या हो जाता है, आपकी कम हो जाता है। अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, उतना ही कम हो जाता है। तो सामान्यतः ताप के प्रभाव से क्या कहते हैं कि ताप कम ज़्यादा होने से अभिक्रिया का वेग है वो भी क्या होता है, सामान्यतः प्रभावित होता है, वो कम ज़्यादा है, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जो फैक्टर से रिलेटेड आज का अपना वीडियो है। आपके लिए अपने जो नेक्स्ट फैक्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आज के अपने जितने भी फैक्टर अपने डिस्कस किए आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।